जय श्री राम भक्तों, आप सभी का स्वागत है श्री रामचरितमानस श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित वार्षिक पाठ के 47वें दिन की कथा में। वार्षिक कथा में हम प्रतिदिन 3 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण 1 वर्ष से पहले 11 महीने में समाप्त हो जाती है। तो भक्तजनों, जो भक्तजन मासिक पाठ 9 दिन का पाठ और 1 दिन का पाठ नहीं कर सकते, तो वे प्रतिदिन 3 दोहे पढ़कर और मंगलवार के दिन 6 दोहे पढ़कर संपूर्ण रामायण 1 वर्ष से पहले 11 महीने में पूर्ण कर सकते हैं और प्रभु श्री रामचंद्र की कृपा दृष्टि पा सकते हैं। क्योंकि यह एक सनातनी के लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि वह जीवन में कम से कम एक बार तो श्री रामचरितमानस का पाठ अवश्य ही करे। तो भक्तजनों, श्री रामचरितमानस पढ़ने से पहले हम सभी देव देवताओं का आह्वान करते हैं, जिससे वे भी हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों। श्री शिव शंभु, जय पार्वती माता की जय। श्री महर्षि वाल्मीकि जी की जय। श्री काकुसुंडी जी की जय। श्री तुलसीदास जी की जय। श्री गणेशाय नमः। जय सरस्वती माता की जय। श्री बजरंगबली की जय। तथा अन्य सभी देव देवताओं का आह्वान है कि वे भी हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। तो शुरू करते हैं आज की कथा। नीलमही धर शिखर सम देखी विशाल बराहू, चपरी चले है सोटो की निरपहा की ने होई निबाहु। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। नील पर्वत के शिखर के समान विशाल शरीर वाले उस सुअर को देखकर राजा घोड़े को चाबुक लगाकर तेजी से चला और उसने सुअर को ललकारा कि अब तेरा बचाव नहीं हो सकता। आवत देखी अधिक रब बाजी, चले बरहा मरुत गति बाजी। तुरत की ने निरपिसर संधाना, मही मिली गयो बिलोकत बाना। अधिक शब्द करते हुए घोड़े को अपनी तरफ आता देखकर सुअर पवन वेग से भाग चला। राजा ने तुरंत ही बाण को धनुष पर चढ़ाया। सुअर बाण को देखते ही धरती में दुबक गया। तकी तकी तीर मही से चलावा, करी छले सुअर शरीर बचावा। प्रगटत दौरत जाही मृग भागा, रिस बस भूप चले संग लागा। राजा तक तक कर तीर चलाता है, परंतु सुअर छल करके शरीर को बचाता है। वह पशु कभी प्रकट नहीं होता और कभी छिपता हुआ भाग जाता था, और राजा भी क्रोध के वश उसके साथ पीछे लगा चला जाता था। गयो दूरी घन गहन बराहु, जहे नाहिन गजबाजी निवाहु। अति अकेले वन विपुल कलेसु, तदपिने मृग मग तजई नरेशु। सुअर बहुत दूर ऐसे घने जंगल में चला गया जहाँ हाथी घोड़े का निवागम नहीं था। राजा बिल्कुल अकेला था और वन में क्लेश भी बहुत था, फिर भी राजा ने उस पशु का पीछा नहीं छोड़ा। कोल बिलो की भूप बड़ धीरा, भागी पैठ गिरी गुहा गभीरा। अगम देखी निरप अति पछताई, फिरे महावन परे भुलाई। राजा को बड़ा धैर्यवान देखकर सुअर भागकर पहाड़ की एक गहरी गुफा में जा घुसा। उसमें जाना कठिन देखकर राजा को बहुत पछताकर लौटना पड़ा, पर उस घोर वन में वह रास्ता भूल गया। खेद खिन्न क्षुदित त्रसित राजा बाजी समेत, खोजत व्याकुल सरित सर जल बिनु भयउ अचेत। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। बहुत परिश्रम करने से थका हुआ और घोड़े समेत भूख प्यास से व्याकुल राजा नदी तालाब खोजता खोजता पानी बिना बेहाल हो गया। फिरत विपिन आश्रम एक देखा, तहें बस निरपति कपट मुनि बेसा। जासु देश निरपली ने चढ़ाई, समर सेन तजी गयो पराई। वन में फिरते फिरते उसने एक आश्रम देखा। वहाँ कपट से मुनि का वेश बनाए एक राजा रहता था, जिसका देश राजा प्रताप भानु ने छीन लिया था और जो सेना को छोड़कर युद्ध से भाग गया था।
समय प्रताप भानु करे जानी, आपन अति असमय अनुमानी। गयऊ ने ग्रह मन बहुत गलानी, मिलाने राज ही नृप अभिमानी। प्रताप भानु का समय अच्छे दिन जानकर और अपना कुश में बुरे दिन अनुमान कर उसके मन में बड़ी ग्लानि हुई। इससे वह न तो घर गया और ने अभिमानी होने के कारण राजा प्रताप भानु से ही मिला। ऋष उर मारी रंक जिमी राजा, विषयी विपिन विषयी तापस के साजा। तासु समीप गवन नृप कीना, यह प्रताप रवि ते ही जब तब चीना। दरिद्र की भांति मन ही में क्रोध को मारकर वह राजा तपस्वी के वेश में वन में रहता था। राजा प्रताप भानु उसी के पास आया था। उसने तुरंत पहचान लिया कि यह प्रताप भानु है। राउत ऋषित नहीं सो पहचाना, देखी सुवेश महामुनि जाना। उतरी तुरग ते की न प्रणामा, परम चतुर ने कहे निज नामा। राजा प्यासा होने के कारण व्याकुलता में उसे पहचान नहीं सका। सुंदर वेश देख कर राजा ने उसे महामुनि समझ जा और घोड़े से उतरकर उसे प्रणाम किया, परंतु बड़ा चतुर होने के कारण राजा ने उसे अपना नाम नहीं बतलाया। भूपति त्रिसित बिलोकी ते ही सर्वरो दीन दिखाई, मज्जन पान समेत है की ने निरपति हर साई। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुत दशरथ अजर बिहारी। राजा को प्यासा देखकर उसने सरोवर दिखला दिया। हर्षित होकर राजा ने घोड़े सहित उसमें स्नान और जलपान किया। गए श्रम सकल सुखी निरप भयऊ, निज आश्रम तापस ले गयऊ। आसन दीने अस्त्र रवि जानी, पुनी तापस बोले मृदु बानी। सारी थकावट मिट गई, राजा सुखी हो गया। तब तपस्वी उसे अपने आश्रम में ले गया और सूर्यास्त का समय जानकर उसने राजा को बैठने के लिए आसन दिया। फिर वह तपस्वी कोमल वाणी से बोला, को तुम्हें कस बन फिर हूँ अकेले, सुंदर जो बाजी परेल हेले। चक्रवर्ती के लक्षण तोरे, देखत दया लागी अति मोरे। तुम कौन हो? सुंदर युवक होकर जीवन की परवाह नहीं करके वन में अकेले क्यों फिर रहे हो? तुम्हारे चक्रवर्ती राजा के से लक्षण देखकर मुझे बड़ी दया आती है। नाम प्रताप भानु अभिनीसा, तासु सचिव मैं सुनहु मनीषा। फिरत अहेरे परे हूँ भुलाई, बड़े भाग देखे हूँ पद आई। राजा ने कहा, हे मुनीश्वर सुनिए, प्रताप भानु नाम का एक राजा है, मैं उसका मंत्री हूँ। शिकार के लिए फिरते हुए राह भूल गया हूँ। बड़े भाग्य से यहाँ आकर मैंने आपके चरणों के दर्शन पाए हैं। हम कहें दुर्लभ दरस तुम्हारा, जानत हूँ कछु भल हो निहारा। कह मुनि तात भयउ अधियारा, जो जन सत्यरी नगिर तुम्हारा। हमें आपका दर्शन दुर्लभ था, इससे जान पड़ता है कि कुछ भला होने वाला है। मुनि ने कहा, हे तात, अंधेरा हो गया, तुम्हारा नगर यहाँ से 70 योजन पर है। निशा घोर गंभीर बन, पंथ न सुनहु सुजान। बस हो आजू अस जानी, तुम्हें जाए हो होत बिहान। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुत दशरथ अजर बिहारी। हे सुजान सुनो, घोर अंधेरी रात है, घना जंगल है, रास्ता नहीं है। ऐसा समझकर तुम आज यहीं ठहर जाओ, सवेरा होते ही चले जाना। बोलो जय सियावर रामचंद्र की जय। तो इस प्रकार भक्तजनों, आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। तो आज की कथा में हमने जाना कि प्रताप भानु नाम का राजा मायावी सुअर का पीछा करते हुए घने जंगल में पहुंच जाता है और वहां पर उस मायावी राक्षस जो सुअर बना था उसका मित्र राजा रहता है, जिसे प्रताप भानु ने युद्ध में हरा दिया था, परंतु वह कपटी राजा था और वह वन में आकर बस गया था। तो इससे आगे की कथा हम कल जानेंगे। बोलो जय सियावर रामचंद्र की जय। सभी देव देवताओं का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हुए और प्रभु श्री रामचंद्र सभी का कल्याण करें। बोलो जय सियावर रामचंद्र की जय।